एक बार एक बुजुर्ग आलिम थे जिनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल था। वे बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन साथ ही बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। एक दिन वे सफर पर थे और रात होने पर एक मस्जिद में आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने सोचा कि यहीं सो जाते हैं, लेकिन मस्जिद के रखवाले, चौकीदार, ने उन्हें पहचान नहीं पाया और कहा, यहाँ सोना मना है, बाहर जाइए। इमाम साहब ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, बस आज की रात यहीं रहने दो। लेकिन चौकीदार नहीं माना और उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया। अब रात गहरी हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी, पाई थी और उनके पास कोई जगह नहीं थी। वे मस्जिद के बाहर ही जमीन पर बैठ गए। तभी पास में एक नानबाई रोटी बनाने वाला था। उसने यह सब देखा और बोला, बाबा, आप मेरे साथ आ जाइए। मेरा भी ये पा मा ये दी मेरे पास ठहर जाइए। इमाम साहब उसके साथ चले गए। जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह नानबाई काम करते हुए लगातार कुछ पढ़ रहा है। इमाम साहब ने पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? नानबाई ने जवाब दिया, मैं हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगना पड़ता रहता हूँ। इमाम साहब ने पूछा, क्या तुम्हें इसका कोई फायदा मिला? नानबाई मुस्कुराया और बोला, अल्लाह की कसम, मैंने जो भी दुआ मांगी, अल्लाह ने उसे कबूल किया। बस एक दुआ अभी तक बाकी है। इमाम साहब ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? नानबाई बोला, मैं चाहता हूं कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। यह सुनकर इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ भी कबूल कर ली। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूं, और देखो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। सीख, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगी गई दुआ और इस्तिगफार कभी खाली नहीं जाती। और जो इंसान दरूद शरीफ और इस्तिगफार को अपनी आदत बना ले, उसकी जिंदगी में बरकत ही बरकत आती है।